Okay. So may and let me know. So am I audible to all of you? Am I audible to all of you? सबको आवाज क्लियर है? Yes, sir. सबको आवाज आ रही है ना? You can message me whatever message you want to convey, क्योंकि ठीक है, सबको बोर्ड भी क्लियर है ना? बोर्ड इज आल्सो क्लियर, राइट? Yes, ओके, sir. वेरी गुड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इन लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे थे, और प्रोजेक्टाइल मोशन में लास्ट क्लास में ऐसा एग्जांपल देखा था जिसके अंदर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं भी है तो उसको फिर किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था कि एक्स डायरेक्शन में अलग सॉल्व कर लो और वाई डायरेक्शन में अलग टाइप से सॉल्व कर दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपन टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है अपने पास कि जैसे 1D मोशन में भी अपन ने देखा था कि जैसे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर किसी पार्टिकल को रिलीज कर दें और किसी एंगल पे रिलीज करें तो फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन करना शुरू कर देगा। यानी जैसे 1D मोशन में क्वेश्चन किए थे वैसे के वैसे हम लोग जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में भी शुरू कर सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो या फिर मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं कि सेपरेशन ऑफ ए पार्टिकल हो सकता है या कोई भी बॉडी हो सकती है, पार्टिकल फ्रॉम मूविंग बॉडी से अगर कोई पार्टिकल को रिलीज करोगे तो फिर इसको किस टाइप से अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे देखो कि सपोज h हाइट पे ग्राउंड से, समझना आराम से, h हाइट पे ग्राउंड से कोई एरोप्लेन है अपने पास, और ये u वेलोसिटी से और a एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। इट इज मूविंग विथ u वेलोसिटी एंड a एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि इसी मूविंग एरोप्लेन से किसी पार्टिकल को, अब देखो इस पार्टिकल को एरोप्लेन से सेपरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे देखो सपोज इन फर्स्ट केस, सपोज हम लोगों ने क्या किया कि m मास का जो पार्टिकल है उसको सिंपली रिलीज किया, m मास पार्टिकल इज रिलीज किया। इसका मतलब इसका खुद का कोई वेलोसिटी नहीं है, खुद को कोई वेलोसिटी यानी कुछ फेंका नहीं है, अपन ने कुछ वेलोसिटी देके नहीं फेंका है। इनिशियल वेलोसिटी वही होगी इसकी जो कि एरोप्लेन की होगी, सही है ना। तो मैंने बताया था तुम्हें कि मूविंग बॉडी से अगर किसी बॉडी को अलग कर दें, तो होता क्या है कि वो बॉडी उस बॉडी की वेलोसिटी तो लेके निकलेगी लेकिन एक्सेलरेशन लेके नहीं निकलेगी। जैसे ही अलग हुआ उसके बाद ये अंडर ग्रेविटी मूव करेगी, यानी ये जैसे t इक्वल टू 0 पे सपोज इसको अलग किया तो t इक्वल टू 0 पे ये जो पार्टिकल है ये वेलोसिटी तो उतनी लेके निकलेगा, यानी u वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन एक्सेलरेशन इसका ग्रेविटी होगी, अंडर ग्रेविटी मूव करेगा।
will move under gravity. ठीक है ना? तो यानी ये क्वेश्चन अपना वैसा ही बन गया। क्या क्वेश्चन बन गया? इसके बारे में, इस पार्टिकल के बारे में जो भी अपने से पूछेगा वो सारी चीजें वैसी बन गई। कैसी बन गई कि h हाइट से किसी m मास के पार्टिकल को u वेलोसिटी देके t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन g है। तो बताओ इसके लिए सारे पैरामीटर्स क्या होंगे? तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए सारे पैरामीटर्स क्या क्या होंगे? अपने को पता है ये इस टाइप से मूव करेगा, इस टाइप से मूव करेगा ना, प्रोजेक्टाइल करके ग्राउंड पे आएगा, प्रोजेक्टाइल करके ग्राउंड पे आएगा। तो इसकी रेंज कितनी होगी? सारी चीजें लास्ट क्लास में अपन ने बता रखी कि रेंज कितनी होगी, u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। ऐसे कैसे? इसको टाइम कितना लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए? फ्लाइट टाइम कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। उसके बाद ये u तो कांस्टेंट रहेगा, u तो कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट रहेगा। ओनली इंक्रीज कौन सा होगा? y वेलोसिटी होगी, u तो चेंज नहीं होगा, u तो पूरी मोशन के अंदर सेम रहेगा, बिकॉज इस डायरेक्शन के अंदर तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं इसकी वेलोसिटी चेंज करने वाला। तो ये भी अपन ने पढ़ा था कि किस वेलोसिटी से, y डायरेक्शन में इसकी, जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? y डायरेक्शन में अंडर रूट 2gh, और x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी वो तो u ही होगी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी जब ये ग्राउंड को टच करेगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका? या एक्चुअल वेलोसिटी लिख लेता हूं, मैग्नीट्यूड बाद में निकाल लूंगा। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? इसको आई कैप और इसको जे कैप मान लेता हूं। तो इसकी वेलोसिटी आई कैप में तो कितनी होगी? यू आई कैप, और माइनस जे कैप में होगी यानी माइनस अंडर रूट 2gh इंटू जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ u का स्क्वायर प्लस 2gh, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो सारे पैरामीटर्स सेम है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करने से अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करने से अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। किसी एरोप्लेन से किसी बॉडी को रिलीज कर दिया है, किसी बॉडी को रिलीज कर दिया, तो सारे पैरामीटर्स फिर इस टाइप से अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? सो कोई डाउट हो तो बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। कोई डाउट नहीं है? राइट, बोलो, कोई डाउट हो तो बताओ। If you have any doubts, please let me know. If you have any doubts, please let me know. अरे कुछ तो बोलो, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? नो डाउट, राइट, वेरी गुड। तो ये तो बातें थी कि इसको एरोप्लेन से सिंपली रिलीज कर दिया। ये केस 1 मान लेता हूं इसको मैं, केस 1, कि सिंपली इस एरोप्लेन से रिलीज कर दिया। तो रिलीज करने से क्या होगा? वो वेलोसिटी तो लेके निकलेगी बॉडी, बट एक्सेलरेशन लेके नहीं निकलेगी। कोई भी बॉडी जब सेपरेट होती है तो एक्सेलरेशन लेके नहीं निकल सकती। ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन तो वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो उसके लिए सारे पैरामीटर्स इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। किसी को नोट करना है जल्दी से नोट कर लो। सेकंड केस देखते हैं इसका, किसी को नोट करना है जल्दी से नोट कर लो।
हाँ, तो नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं, आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब देखो इसी के अंदर इसी टाइप का एग्जाम्पल, अब सपोज अपन ने क्या किया, किसी मूविंग बॉडी से इसको सिंपली रिलीज नहीं किया है, इसको सिंपली रिलीज नहीं किया है, हम लोगों ने इसको फेंक दिया है, कुछ झटके के साथ फेंक दिया है। यानी हम लोगों ने क्या किया कि इसको कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे दी, एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे दी। जैसे अपन बस के अंदर मूव कर रहे हैं, अब सिंपली अगर किसी ऑब्जेक्ट को बस से छोड़ दोगे, तब तो बस की सेम वेलोसिटी लेके निकलेगी, ठीक है, सेम वेलोसिटी लेके निकलेगी। ये अलग बात है कि वो तुरंत जमीन से टच कर जाती है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस की वजह से वो मूव नहीं कर पाती, रेजिस्टेंस की वजह से वो मूव नहीं कर पाती अगर अपन तुरंत ग्राउंड से टच कर रहे हैं तो। लेकिन सपोज बस मूव कर रही है और जैसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को उसको फेंक दिया, यानी वो बस की वेलोसिटी तो लेके निकलेगी, अपन ने जो वेलोसिटी दी है वो भी लेके निकलेगी। बस के रिलेटिव हम लोगों ने जो वेलोसिटी दी है वो वेलोसिटी को वो ऑब्जेक्ट लेके निकलेगा। यानी अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट को इफ वी गिव some initial relative velocity, ये रिलेटिव वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, अभी रिलेटिव वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। रिलेटिव वर्ड का मतलब इसको केस टू बोल देता हूं, रिलेटिव वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। रिलेटिव वर्ड का मीनिंग क्या है कि जैसे ये एरोप्लेन है, जैसे ये h हाइट पे, वही केस ले लेता हूं, h हाइट पे ये अपने पास एरोप्लेन है और ये u वेलोसिटी से और a एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है h हाइट पे। एरोप्लेन है ये, लग नहीं रही है एरोप्लेन जैसी लेकिन है, ठीक है। तो ये u वेलोसिटी से a एक्सेलरेशन से आगे जा रही है। अब इस m मास को मैंने सेपरेट किया, m मास को सेपरेट किया t इक्वल टू 0 पे, लेकिन m मास को अपने सिंपली छोड़ा नहीं है, फेंका है, इनिशियली कुछ वेलोसिटी देके फेंका है। यानी क्या किया है, थ्रोन विथ सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी के साथ इसको फेंक दे, इनिशियल कुछ वेलोसिटी के साथ फेंक दे, तो क्या होगा, तो उस वेलोसिटी को मैं v रिलेटिव बोल देता हूं। v रिलेटिव यानी इसको मैंने सपोज इधर की डायरेक्शन में v रिलेटिव से फेंका है, v रिलेटिव से फेंका है। व्हाट इज v रिलेटिव? v रिलेटिव दैट इज, या इसको u रिलेटिव बोल देता हूं, u रिलेटिव इज बेसिकली initial velocity of particle with respect to moving body के रेस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज u रिलेटिव। यानी इतनी एक्स्ट्रा वेलोसिटी दी है अपन ने, तो इस बॉडी की इनिशियली दो वेलोसिटी होगी कि जिस वेलोसिटी से एरोप्लेन चल रही है वो वेलोसिटी तो डेफिनेटली ये लेके निकलेगी, वो वेलोसिटी तो डेफिनेटली ये लेके निकलेगी, साथ के साथ जो तुमने इसको एक्स्ट्रा वेलोसिटी दी है वो भी लेके निकलेगी। यानी इसके दो वेलोसिटीज हो जाएंगे, u और u रिलेटिव। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे। सपोज ऐसा केस हुआ कि एरोप्लेन जा रही थी इधर, तुमने इसको फेंका पीछे की तरफ, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंका, तो ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीजें सेम है, यानी इसका नेट इनिशियल वेलोसिटी
नेट इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये क्या हो जाएगा, दैट इज u प्लस u रिलेटिव। बस बाकी तो एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी के एंट्री मूव करेगा, ग्रेविटी के एंट्री मूव करेगा जैसे ही जस्ट आफ्टर सेपरेटिंग, जस्ट आफ्टर separating from moving body, separating from moving body, acceleration will be कितना होगा g, ग्रेविटी होगी। तो बस ये किस टाइप से मूव करेगा, ये आराम से वही सेम केस हो गया, ये इस टाइप से नीचे आएगा, इस टाइप से नीचे आएगा। तो सारी चीजें इसके लिए भी सॉल्व कर सकते हो। क्या सॉल्व कर सकते हो, अगर h हाइट से इतनी वेलोसिटी के साथ अगर पार्टिकल को फेंका है तो टाइम तो अपने को पता है कि वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम तो हाइट पे डिपेंड करता है, फ्लाइट टाइम जो है हाइट पे डिपेंड करेगा, तो वो तो सेम ही रहेगा, अंडर रूट ऑफ 2h/g। यानी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिली अपने को कि किसी मूविंग बॉडी से ऊपर हाइट पे, h हाइट पे सिंपली मैं अगर छोड़ दूं, सिंपली रिलीज कर दूं या फिर कुछ वेलोसिटी देके फेंकूं, दोनों केस के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो दोनों केस में फ्लाइट टाइम सेम आता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद रेंज कितनी आएगी, रेंज आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी इनटू 2h/g, इनिशियल वेलोसिटी इज u प्लस u रिलेटिव इनटू अंडर रूट ऑफ 2h/g। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी ये x वाली वेलोसिटी तो सेम रहेगी, फाइनल y वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन वो कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 2gh, कितनी होती है ना, अंडर रूट ऑफ 2gh माइनस j कैप। फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन वो तो उसको तो कोई चेंज करने वाला है ही नहीं, यानी इनिशियल के सेम ही होगी, u प्लस u रिलेटिव इन i कैप, ये हो जाएगी। क्या ये अपने को समझ में आ गई बात, क्या ये बात अपने को समझ में आ गई, बोलो कोई डाउट है किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को डाउट हो तो बताओ, इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। कोई डाउट हो तो बताओ। सर टुडेज क्लास विल बी ऑफ 3 आवर्स, नो टाइम उतना ही है, सेम टाइम ही है, बस हम लोगों ने थोड़ा जल्दी कर दिया, जल्दी स्टार्ट कर लिया क्योंकि तुम्हारा सेकंड स्लॉट फ्री था, तो क्लास उतने ही इंटरवल की होगी, उतने ही टाइम की होगी, बस थोड़ा अपन ने जल्दी शिफ्ट कर लिया है, यही डाउट था। अच्छा कुछ पढ़ाई से रिलेटेड भी डाउट पूछ लो। सो कैन यू एक्सप्लेन अगेन, आई हैड नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा और किसी को कुछ डाउट, अथर्व क्या डाउट है, अथर्व sir if we are increasing its velocity then the body will have acceleration, कौन सी वेलोसिटी इंक्रीज करें, कौन सी वेलोसिटी, u प्लस u रिलेटिव, यानी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा करें तो ऐसा बोल रहे हो क्या, नहीं ऐसा नहीं, समझ नहीं रहे तुम। हम लोगों ने
कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाया है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाया है इधर। बस अपन ने इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी इसको, यानी फेंकने के बाद तो अपन फ्री हो गए ना। फोर्स कौन लगा रहे थे? हम लोग लगा रहे थे, कुछ फोर्स के साथ या कुछ एक्सेलरेशन के साथ या कुछ वेलोसिटी के साथ फेंक दिया इसको। जैसे ही इस बॉडी का कांटेक्ट टूटा, एक्सेलरेशन ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल हो गया। तो अपने काम की चीज क्या है? ओनली फॉर वेलोसिटी। जैसे ही कितनी भी वेलोसिटी दो, जैसे तुमने u प्लस यू रिलेटिव दे दिया, इसके अलावा कुछ और भी वेलोसिटी दे सकते हो इनिशियली, तो कितनी भी वेलोसिटी दो, जैसे ही ये बॉडी इंडिपेंडेंट हुई, जैसे ही ये बॉडी सेपरेट हुई, इट विल मूव अंडर द ग्रेविटी, इट विल मूव अंडर द ग्रेविटी। तो उसके बाद कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ओनली फॉर एक्सेलरेशन जी होगा, एक्सेलरेशन ग्रेविटी होगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, एक सेकंड के लिए, बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए अपन इसको बॉडी को फेंक रहे हैं, दैट मींस अपन कुछ फोर्स लगा रहे हैं, दैट मींस कुछ एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, बट टाइम इंटरवल बहुत कम होगा, और उस एक्सेलरेशन का रिजल्ट अपने को पता है कि उस एक्सेलरेशन की वजह से अपने को ये वेलोसिटी मिली है। इसके बाद तो कांटेक्ट टूट गया, तो एक्सेलरेशन पीछे रह गया, उससे कोई मतलब ही नहीं है अपने को। अब तो अपने को इस वेलोसिटी से मतलब है, और ये वेलोसिटी के साथ ये बॉडी अंडर ग्रेविटी मूव करेगी, ये बॉडी अंडर ग्रेविटी मूव करेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा, किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम था, लेट ज्वाइन किया है, तो वापस से बता देता हूं, और कुछ नहीं है, बस इस बॉडी को जैसे टावर से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का एग्जांपल है, टावर से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का एग्जांपल है ये भी, लेकिन बस वेलोसिटी को अपन ने जनरली क्या होती थी, मूविंग बॉडी से अगर बॉडी को रिलीज करते थे, तो उस केस में सिंपली क्या हो जाता था, उस केस में सिंपली जो वेलोसिटी है वो बॉडी की वेलोसिटी के इक्वल आ जाती है, मूविंग बॉडी की वेलोसिटी के इक्वल आ जाती है। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया है, इसको कुछ वेलोसिटी के साथ फेंका है, यानी जो मूविंग बॉडी की वेलोसिटी है वो तो लेके ही निकली, अपन उस मूविंग बॉडी के रेस्पेक्ट में कुछ वेलोसिटी दी है। जैसे बस चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो मैं भी चल रहा हूं, मैं जिस बॉडी को फेंक रहा हूं वो भी चल रही है। अब उस बॉडी को मैंने 20 किलोमीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ फेंक दिया, ऐसे बस से अलग होते टाइम आगे फेंक दिया, तो बॉडी के पास दो वेलोसिटी होगी, जो अपन ने दी है एक्स्ट्रा और बस की वजह से, दैट इज यू प्लस यू रिलेटिव, बस बाकी सारी चीजें सेम है। तो आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, नोट कर लो जल्दी से, फिर अपन इसको एग्जाम्पल करते हैं, कैसा एक एग्जाम्पल करते हैं इसी टाइप का। अच्छा, उससे पहले एक और केस देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, एक और केस देख लेते हैं। अच्छा, ध्यान रखना, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंके तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू माइनस यू रिलेटिव हो जाएगी, या यू रिलेटिव माइनस यू हो जाएगी, जो भी ज्यादा होगी ज्यादा माइनस कम हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा माइनस कम हो जाएगी, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो। हाँ, इसी के अंदर एक और केस है, अगर किसी को ये केस समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वाला केस अच्छे से समझना, वही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ही है इसका, तो आराम से और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट केस क्या है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट एग्जांपल तक, कि जो अपने पास अपन जो रिलेटिव वेलोसिटी दे रहे थे, रिलेटिव वेलोसिटी जो दे रहे थे, वो रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में दे रहे थे। अब अगर रिलेटिव वेलोसिटी अपन कुछ एंगल पे दे दें, यानी लास्ट केस है केस 3, व्हेन
v रिलेटिव एंड या u रिलेटिव बोल देता हूं इसको, u रिलेटिव एंड u आर एट एंगल थीटा, एंगल थीटा। तो ये भी बहुत सिंपल सा केस है। कैसे देखो, जैसे वापस से वही केस लेता हूं, जैसे h हाइट पे कोई एरोप्लेन मूव कर रही, ये एरोप्लेन मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है, ठीक है, ये एरोप्लेन है, ठीक है। उसके बाद इस बॉडी को अलग किया अपन ने, इस बॉडी को t इक्वल टू 0 पे अलग किया, लेकिन t इक्वल टू 0 पे इसको, इस बॉडी का आराम से समझना, देखो ये जो इसकी वेलोसिटी है ये तो लेके निकल रही है, लेकिन इस बॉडी के रेस्पेक्ट में, यानी इस एरोप्लेन के रेस्पेक्ट में अपने जो यू रिलेटिव बोलते थे ना, वो यू रिलेटिव मैंने सेम डायरेक्शन में नहीं दिया है, ऐसे ऊपर की तरफ फेंका है यू रिलेटिव, ये एंगल थीटा पे है। यानी जैसे बॉडी ऐसे चल रही थी, उसमें कोई ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे उस बॉडी के रेस्पेक्ट में ऐसे ऊपर फेंका, ऐसे ऊपर फेंका, एग्जैक्ट ऊपर भी नहीं फेंका, एंगल पे फेंका। तो बस सिंपल है, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लो, इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, दैट इज यू रिलेटिव cos थीटा, और इधर कितना आएगा, यू रिलेटिव sin थीटा, यू रिलेटिव sin थीटा। बस अब तो सिंपल हो गया ये कि, और ग्रेविटी का एंट्री मूव करेगा जस्ट आफ्टर सेपरेटिंग द बॉडी। जैसे ही सेपरेट करोगे ये जो है ग्रेविटी के अंडर मूव करेगा, यानी t इक्वल टू 0 प्लस पे, यानी 0 से थोड़े से जस्ट बाद, विल मूव अंडर ग्रेविटी, विल मूव अंडर ग्रेविटी। तो ये किस टाइप का केस हो गया, किस टाइप का केस हो गया, ये उस टाइप का केस हो गया कि h हाइट पे कोई बॉडी है, h हाइट पे कोई बॉडी है, और इनिशियली t इक्वल टू 0 पे इसके दो वेलोसिटीज है, t इक्वल टू 0 पे इसके दो वेलोसिटीज है। कौन कौन सी, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कितनी है, u प्लस यू रिलेटिव cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, u रिलेटिव sin थीटा, और ये अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है। तो ये कैसे चलेगी, ये टावर से ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन है, अपवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम द टावर, उस टाइप का केस है। तो ये कैसे चलेगी, ये कुछ इस टाइप से नीचे आएगी, इस लास्ट क्लास में देखा था ना अपन, इस टाइप से नीचे आएगी, बोलो इसी टाइप से आएगी ना, इस टाइप से नीचे आएगी, ठीक है। तो सारी चीजें इसके लिए भी सॉल्व कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे सॉल्व करोगे, ये टॉप पॉइंट हो गया इसका, जहां पे इसका, अच्छा एक्स वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसको तो कोई चेंज करने वाला है ही नहीं, यहाँ पे भी u प्लस यू रिलेटिव cos थीटा होगा, यहाँ पे देखोगे तो भी u प्लस यू रिलेटिव cos थीटा होगा। बस चेंज क्या होगा, चेंज तो y वेलोसिटी होगी जो कि u रिलेटिव sin थीटा है, क्योंकि ग्रेविटी इसी डायरेक्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये टॉप पॉइंट पे इसकी y वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये नीचे आएगा। तो ये टावर से ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन वाला एग्जांपल हो गया। तो इसकी रेंज वगैरह सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसकी रेंज कैसे सॉल्व करोगे, यानी कितनी दूर ये ग्राउंड से टच करेगा, ये सॉल्व करना है। तो इक्वेशंस लगा के आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये कौन सा केस है, अपवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम द टावर, उसी के जैसे सिमिलर है, प्रोजेक्शन फ्रॉम द टावर। बस चेंज क्या हुआ है कि इनिशियली एक्स वेलोसिटी इज u प्लस यू रिलेटिव cos थीटा, एंड इनिशियली y वेलोसिटी इज u रिलेटिव sin थीटा,
एक्सेलरेशन तो हमेशा कांस्टेंट है, जो कि वाई डायरेक्शन के अंदर है, जी के इक्वल डाउनवर्ड, एक्स के अंदर तो एक्सेलरेशन 0 है, इसीलिए वेलोसिटी परमानेंटली कांस्टेंट है। और अगर इसको मैं ए पॉइंट बोल दूं, इसको सी पॉइंट बोल दूं, इसको बी पॉइंट बोल दूं, तो ए से सी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एच नीचे की तरफ। तो ये सारी चीजें अपन ने सॉल्व कर रखी है, आराम से आई थिंक तुम सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा एक एग्जांपल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बताओ ये क्लियर है सबको? क्या ये क्लियर है अपने सबको, या इसमें कोई डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस केस प्लीज लेट मी नो। किसी को कोई डाउट है क्या? तो ये अपवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम द टावर वाला केस हो गया, जिसके लिए अपन ने एग्जांपल किए थे। ठीक है, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। कोई डाउट्स हो तो बताओ। नो डाउट राइट? कोई डाउट नहीं है किसी को? बोलो। अरे बोलो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। डाउट है आदित्य? नो डाउट राइट? आदित्य एनी डाउट? एंगल कौन सा फाइंड करें, कौन सा एंगल की बात कर रहे हो? विच एंगल? थीटा, हाँ थीटा। थीटा तो क्वेश्चन में गिवन होगा ना, थीटा तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि किस एंगल पे फेंक रहे हो। थीटा तो क्वेश्चन में गिवन होगा, कितने एंगल पे फेंक रहे हो, ये अपन देख के थोड़ी पता कर सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे सफिशिएंट डेटा गिवन होंगे जिससे थीटा निकाल सकते हो। ठीक है, चलो इसी टाइप का एक एग्जांपल लेते हैं तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी अपने पास। इसी टाइप का एक एग्जांपल लेते हैं तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो इसको रफ करता हूं मैं, इसको रफ करता हूं, एक एग्जांपल ट्राई करते हैं इसी टाइप का। एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। जैसे अपने पास 200 मीटर का टावर है, 200 मीटर का टावर है, इससे m मास के पार्टिकल को, जैसे 200 मीटर हाइट पे एक कोई एरोप्लेन, वही एग्जांपल कर लेते हैं, चलो एरोप्लेन है और इसकी वेलोसिटी जब ये 200 मीटर पे थी, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और इसका एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत कम वेलोसिटी चल रही, ये 100 मीटर ले लेता हूँ, 100 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी सी ज्यादा ले लेते हैं, या 100 किलोमीटर ले लें, या इतना ही रहने देते, चलो 100 मीटर बहुत धीरे चल रही है, एरोप्लेन नहीं बोलना चाहिए, उड़न खटोला बोलना चाहिए। ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है, तो जब ये 200 मीटर हाइट पे थी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
अब इस एरोप्लेन से इस m मास के पार्टिकल को सेपरेट कर दिया t इक्वल टू 0 पे विथ रिलेटिव वेलोसिटी और इसको रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दे दी v या u रिलेटिव इज 20 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 37 डिग्री एट एंगल 37 डिग्री एंगल पे इसको रिलेटिव वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकेंड. सो वी हैव टू कैलकुलेट फ्लाइट टाइम. फ्लाइट टाइम क्या है? फ्लाइट टाइम एंड रेंज. फ्लाइट टाइम क्या होगा? इसको ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है. रेंज का मतलब ये एक्स में कितना ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम द रिलीजिंग पॉइंट. तो 2 मिनट का टाइम है. सब लोग ट्राई करेंगे. सब लोग ट्राई करेंगे. सब लोग ट्राई करेंगे. सबसे हो जाना चाहिए ये. सबसे हो जाना चाहिए. सब लोग ट्राई कर रहे हो ना? यस सर. हाँ एग्री. तो सब लोग ट्राई कर रहे हो गए. तो एक इस टाइप का केस बन गया कि सारे पैरामीटर्स जो अपने गिवन है वो निकाल लेता हूं. अब ये m मास का पार्टिकल अगर t इक्वल टू 0 पे इसको रिलेटिव वेलोसिटी इतनी दी है तो ये वेलोसिटी तो होगी ही सही इसकी. जो एरोप्लेन की वेलोसिटी है वो भी लेके निकलेगा. एरोप्लेन की वेलोसिटी कितनी है? दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड. यानी इसकी एक और वेलोसिटी होगी दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड. इसे कंपोनेंट कर लेते हैं. तो 20 का ये कंपोनेंट कितना आएगा? 20 cos 37. cos 37 कितना होता है पता है ना? cos 37 कितना होता है? अरे बोलो, पता है कि नहीं पता है? 4/5. कोई भूल गया तो वापस से बता देता हूं. जैसे अगर ये एंगल 37 है तो ये एंगल कितना होगा? 53. तो ये 5, ये 3, ये 4. तो इस राइट एंगल से ये 37 डिग्री है. तो cos की वैल्यू निकालनी है. cos की वैल्यू कैसे निकालोगे? बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस कितना है? 4. इस एंगल के लिए 4 अपॉन हाइपोटेनस 5. 4/5 यानी कितना हो गया? 16.
मीटर पर सेकेंड। cos 37 की वैल्यू कितनी हो गई? 4/5। 4/5 कैसे कैसे? इसका ये कंपोनेंट कितना होगा? 20 इंटू साइन 37। 20 इंटू साइन 37। साइन 37 इज 3/5। कितना हो जाएगा? 3/5। 12 यानी 12 मीटर पर सेकेंड इधर वेलोसिटी आ गई इसकी, यानी नेट वेलोसिटी। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि m मास का पार्टिकल है, m मास का पार्टिकल है, कितनी हाइट पे है? 200 मीटर पे, और इनिशियली इसको x में वेलोसिटी कितनी दी है? दैट इज 16 प्लस 100 यानी 1116 मीटर पर सेकेंड। y में वेलोसिटी कितनी दी है? 12 मीटर पर सेकेंड, यानी इस टाइप से नीचे पहुंचेगा, इस टाइप से नीचे पहुंचेगा। तो अपने को रेंज और टाइम निकालना है, रेंज और टाइम निकालना है। तो अगर टाइम निकालना है तो ए से सी पॉइंट के लिए, ए से सी पॉइंट के लिए कौन सी डायरेक्शन में इक्वेशन लगाऊं? डिस्प्लेसमेंट पता है वाई डायरेक्शन के अंदर, डिस्प्लेसमेंट फॉर ए टू सी, फॉर ए टू सी displacement in y direction is 200 meter downward and acceleration in y direction is 10 downward, under gravity motion करेगा। initial velocity in y is 12 upward, तो s equal to ut plus half at square लगा लेता हूँ, s equal to ut plus half at square, तो s equal to in y direction for a to c s that is 200, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेता हूं, ut minus 12 into t, 200 equal to minus 12 into t ut plus half a t square, एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होगा, half a into t square, ये हो गया। तो आई थिंक ये तो सबने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ करता हूं या फिर थोड़ा सा यहाँ पे भी सॉल्व कर लेता हूं, कि यहां तक विजिबल है ना सबको? हाँ विजिबल है आई थिंक, इससे इधर भी थोड़ा विजिबल ही है, ठीक है। तो ये 200 इक्वल टू, तो इसको ये हो गया 5, तो अपने पास इक्वेशन क्या होगी? 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 200 इक्वल टू 0। तो क्वालिटी इक्वेशन है, टाइम तो निकाल ही सकते हो, कैसे निकालोगे? t इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, निकाल लोगे ना? ये a कितना हो गया? माइनस बी प्लस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a कितना है? 5, b कितना है? माइनस 12, c कितना है? माइनस 200। सॉल्व कर लेना इसको, टाइम की वैल्यू जो भी आएगी वही अपने लिए क्या होगा? फ्लाइट टाइम होगा, ठीक है। और उसके बाद अपने को निकालना था रेंज, तो रेंज के लिए एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दो। कौन सी इक्वेशन लगाओगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो। वी स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो एस भी 0 हो जाएगा। तो फिर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। s इक्वल टू रेंज, s कितना हो जाएगा? रेंज के इक्वल u यानी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 116 t, यहां से सॉल्व कर लिया तो s इक्वल टू ut हो जाएगा, यानी रेंज कितना हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी यानी 116 इनटू टाइम, ये रेंज हो जाएगी। टाइम यहां से सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा डेटा अपने को इस टाइप से क्यों बने, तो इतना सिंपली सॉल्व नहीं हो रहा होगा, बट ठीक है, इस इक्वेशन से तो निकाल ही सकते हो, तो इसमें वो डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे आई थिंक, ऐसा मेरा मानना है। आई थिंक सॉल्व कर लोगे इजीली। कोई डाउट हो तो बताओ, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। कोई डाउट हो तो बताओ।
If you have any doubt till here, please let me know. किसी को कोई डाउट हो तो बताओ. If you have any doubts, please let me know. I think डाउट होना नहीं चाहिए. I think डाउट होना नहीं चाहिए. हाँ, तो इसको नोट करना है, जल्दी नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ करता हूँ. जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो, सबसे हो जाना चाहिए, सबसे हो जाना चाहिए. हाँ, तो मैं इसको रफ करता हूँ, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. आई थिंक उसके बाद ये अपना प्रोजेक्टाइल का जो ऑलमोस्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया. जेई या एआई ट्रिपल ई या जेई मेंस के या बोर्ड के हिसाब से जो भी समझना चाहो. बट एडवांस के अंदर कभी कभी वैसे अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं ज्यादा, बट फिर भी तुम्हारे मॉड्यूल वगैरह में दे रखा है तो उसको भी समझ लेते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पे अगर प्रोजेक्टाइल करवाए तो किस टाइप से रिजल्ट आएंगे. सॉल्व करना सेम टाइप से, बस थोड़ा सा चेंज आएगा. तो क्वेश्चन क्या है अपना, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन पे अगर अपन प्रोजेक्टाइल करवाएं तो फिर उसके लिए रेंज, टाइम या मैक्सिमम हाइट, ये सारी चीजें कैसे सॉल्व करोगे, ये सारी चीजें कैसे सॉल्व करोगे. ठीक है. इंक्लाइंड प्लेन का मतलब जैसे अपने पास, आराम से समझना है इसको, जैसे अपने पास ऐसा कोई प्लेन है, ऐसा कोई प्लेन है, ठीक है. सपोज ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा है, और अब यहां से किसी u वेलोसिटी देके इसको फेंका है, तो यहां से अगर u वेलोसिटी देखो तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, बट वापस अब इस यहीं पे टच होगा, मतलब ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा. प्रोजेक्टाइल मोशन इसकी कुछ ऐसे होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसे होगी इसकी. सही है ना, ऐसे इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी. तो चीजें सारी सेम है, बस अपन ने ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए एक प्लेन ले लिया, इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, बस और कोई डिफरेंस नहीं है. तो चीजें सारी सेम है. जैसे ये t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी इसको u दे दी, और ये एंगल में कुछ अल्फा मान लेता हूं, तो बस बताओ इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u cos अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट कितना होगा, u sin अल्फा, ये u cos अल्फा, ये u sin अल्फा. ठीक है. और जिस पॉइंट पे जो है मैक्सिमम पॉइंट इसको बोलोगे, मैक्सिमम पॉइंट इसको बोलोगे जिसपे y वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0 हो जाए. अच्छा, फिर तुम्हें लग रहा होगा कि y और x डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना, कैसे करें. तो अपन ऐसा कर लेते हैं, इसको आसानी से समझने के लिए अपन x और y एक्सिस पे इसी डायरेक्शन में ले लो ना. ऐसे समझ लो कि x और y डायरेक्शन चेंज हो गए, प्लेन चेंज कर लिया, इसको मैं x डायरेक्शन मान लेता हूं, और इसको, ये अपनी क्या है, y डायरेक्शन है, ये अपनी y डायरेक्शन है. तो मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा फिर, जहां पे y वेलोसिटी क्या हो जाए, 0. तो फिर इस हाइट को क्या बोलूंगा, मैक्सिमम हाइट. और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज रेंज. रेंज.
और ए से सी के लिए जो टाइम है ए बी सी, ए से सी के लिए टाइम जो होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम। तो अब अपने को सारी चीजें सॉल्व करनी है, सारी चीजें सॉल्व करनी है कि जो है मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, रेंज कितनी होगी, और जो है रेंज कितनी होगी और फ्लाइट टाइम कितना होगा। तो अब देखो एक्सेलरेशन की बात करता हूं मैं, ये t इक्वल टू 0 यहां लिख लेता हूं मैं, t इक्वल टू 0 या t इक्वल टू 0 तो एज्यूम किया हुआ ही है अपने पास, t इक्वल टू 0। अब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, तुम किसी कैसे भी फेंको। चलो भाई, अब ज्यादा अच्छा है कि तुमने एक्स वाई चेंज कर लिया ना, तो एक्सेलरेशन को भी एक्स वाई में ब्रेक कर दो, एक्सेलरेशन को भी एक्स वाई में ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक करोगे कि ये तुम्हारी है एक्स डायरेक्शन, ये तुम्हारी है एक्स डायरेक्शन, ये तुम्हारी है वाई डायरेक्शन, ये तुम्हारी है वाई डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन है और ये एक्स डायरेक्शन है। तो आराम से सोच के बताओ, आराम से सोच के बताओ, अगर ये एंगल बीटा है, ये एंगल अगर बीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा, तो ये पूरा 90 है तो ये एंगल भी कितना होगा, बीटा। यानी ये अगर जी है तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, जी कॉस बीटा। ये कंपोनेंट कितना आएगा इसके परपेंडिकुलर, जी साइन बीटा। बस अब तो सारी चीजें हो गई, अब तो बड़ी आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। हर डायरेक्शन के अंदर अपने को एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी सब कुछ पता है। कैसे, देखो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है बताओ, एक्स डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्स डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी u cos अल्फा, u cos अल्फा। y डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin अल्फा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे अल्फा बीटा क्या लिया है मैंने, अल्फा क्या है, प्रोजेक्शन एंगल, अल्फा क्या है, प्रोजेक्शन एंगल, जिस एंगल पे अपन ने प्रोजेक्ट किया है। बीटा क्या है, इंक्लाइंड प्लेन एंगल, यानी जिस एंगल पे प्लेन जो है इंक्लाइंड है वो एंगल है, बीटा उसको लिया है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई दोनों डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन इन एक्स में, एक्स में एक्सेलरेशन कितना है, एक्स में एक्सेलरेशन, इसको नेगेटिव ले तो माइनस एक्स में, यानी माइनस जी साइन बीटा, माइनस जी साइन बीटा। वाई में एक्सेलरेशन कितना है, वाई में ये भी ऑपोजिट है, यानी माइनस जी कॉस बीटा, माइनस जी कॉस बीटा। उसके बाद सपोज अपने को ए से सी के लिए रेंज निकालनी है, ए टू सी, टू सी, ए से सी के लिए बताओ वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, डिस्प्लेसमेंट इन वाई इज 0 एंड डिस्प्लेसमेंट इन एक्स इक्वल टू रेंज के इक्वल। ठीक है, अब कुछ पैरामीटर्स जो अपने से सॉल्व हो सकते हैं उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर दो, जो भी पैरामीटर तुम्हें आसान लग रहे हैं बड़ी आसानी से सॉल्व कर दो। ठीक है, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को तो जो है वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन यूज करनी है, वेक्टर फॉर्म में अगर इक्वेशन यूज करनी है तो वेक्टर फॉर्म में यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर फॉर्म में यूज कर लो। वेक्टर फॉर्म में कैसे यूज करोगे, मैं s इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेता हूं, ए इंटू टी स्क्वायर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में लगा लेता हूं, लगा सकता हूं ना यार, लगा सकता हूं ना, ठीक है। तो देखो कैसे लगाओगे, ए से सी के लिए लगा लेता हूं वेक्टर फॉर्म ए टू सी। तो ए से सी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से सी के लिए, एक्स में तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आर आई कैप, आर आई कैप, और वाई में 0 जे कैप, वाई में तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, इक्वल टू, आराम से समझना देखो, वाई में इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u sin अल्फा, u sin अल्फा, u cos अल्फा आई कैप, u cos अल्फा आई कैप प्लस u sin अल्फा j कैप, u sin अल्फा j कैप इंटू t, u इंटू t प्लस ये कंटिन्यूस में है, ठीक है ना, हाफ। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर इज बेसिकली g sin अल्फा, g sin अल्फा, sin बीटा सॉरी, माइनस आई कैप प्लस g cos बीटा, g cos बीटा माइनस j कैप, माइनस j कैप, तो हाफ a इंटू टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई अपने पास। अब आई कैप, इधर के लेफ्ट हैंड साइड में आई कैप, राइट हैंड साइड में आई कैप के इक्वल होने चाहिए, और राइट हैंड साइड के आई कैप लेफ्ट हैंड साइड के आई कैप के इक्वल होने चाहिए, सही है ना। तो पहले वाई डायरेक्शन वाले कंपेयर कर लेते थे, क्योंकि वाई के अंदर ये 0 है, तो वाई के अंदर बाई कंपेयरिंग, वाई के अंदर ये 0 है, वाई के अंदर डिस्प्लेस, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में जे कैप का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो इधर भी 0 होना चाहिए, तो इधर जे कैप का मल्टीप्लीकेशन ये क्या है, u sin अल्फा इंटू टी, u sin अल्फा इंटू टी, ठीक है। और क्या है, इधर जे कैप का मल्टीप्लीकेशन क्या है, हाफ g cos बीटा इंटू टी स्क्वायर, तो ये नेगेटिव का है, तो उधर जाके इसको इक्वल 0 करोगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, यानी हाफ g cos बीटा इंटू टी स्क्वायर, तो एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, यानी अपने पास फ्लाइट टाइम आ गया, फ्लाइट टाइम क्या आ गया बताओ, फ्लाइट टाइम आ गया 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा, यानी इतना टाइम लगेगा अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू है तो दैट इज द फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा। क्या आपने को ये चीज समझ में आई, क्या आपने को ये चीज समझ में आई, समझ में आनी चाहिए आई थिंक। कोई डाउट हो तो बताओ, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। कोई डाउट होना नहीं चाहिए अपने को, ठीक है ना। अरे बोलो, जल्दी से नोट करो, फिर अपन रेंज और मैक्सिमम हाइट भी निकालते हैं, रेंज और मैक्सिमम हाइट भी निकालते हैं, रेंज और मैक्सिमम हाइट भी निकालते हैं। या फिर चलो ये तुम्हारा होमवर्क है, पता भी चल जाएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। ये तुम्हारा होमवर्क है आज का, कि नेक्स्ट क्लास में जब आओ तुम तो
अल्फा बीटा और यू की फॉर्म में सब लोग एच मैक्स और रेंज दोनों सॉल्व करके आओगे। एच मैक्स और रेंज दोनों सॉल्व करके आओगे, सबसे हो जाना चाहिए, सबसे मैं वैल्यू पूछूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट इन टुडेज क्लास प्लीज लेट मी नो। एनी डाउट इन टुडेज क्लास प्लीज लेट मी नो। y में डिस्प्लेसमेंट 0 कितना है? तो a से c के लिए y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? a से c के लिए y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 ही तो होगा। अरे देखो सिंपल सी बात है यार, ये a से c चल रहा है, a से c, y डायरेक्शन कौन सी है? ये इसके परपेंडिकुलर, इसको y माना है, इसको x माना है। तो यहां से यहां चला, यानी ये तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो ये तो ओनली फॉर x में डिस्प्लेस हुआ ना, y में कहां है डिस्प्लेसमेंट? y में ऊपर ऊपर थोड़ी दिख रहा है, ये तो x एक्सिस पे ही है। x एक्सिस पे तो y में 0 होता है ना। जैसे अगर हॉरिजॉन्टल x और y लेते हैं तो ऐसे चल रहा है, तो y में कितना होगा? 0। ऐसे कैसे? ये a से c का मतलब ओनली फॉर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के लिए, y के अंदर डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एक बार इसको समझना अच्छे से, फिर भी कोई डाउट्स आए तो मेरे को नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। और सब नेक्स्ट क्लास में जब आओ तो रेंज और मैक्सिमम हाइट सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए। रेंज और मैक्सिमम हाइट सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए, सब कुछ बता रखा है मैंने। गॉट इट? ओके, थैंक यू।